बस एक। बदकिस्मती की मार्फत लिखा गया अंग्रेजी बयान उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वैसे आमीन। थैंक यू बेटे, आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। कलाम खुदा में ये जो आयत है, मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूँ। अगर नमक के बारे में हम देखते हैं तो नमक खुदा ने जब कुर्बानियों का बनी नौ इंसान को और बनी इसराइल को कहा तो उसने कहा जो भी कुर्बानी लाना उसके साथ नमक जरूर लेकर आना। और भी इसके साथ बहुत सारे नमक के फ़वाइद हैं। नमक से बदबूदार चीज़ें जो है सेव की जाती हैं, मगर जब हम लूट की बीवी को देखते हैं वो नमक का सतून बांधी। मगर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो कलाम खुदा में जो लिखा हुआ है वो बयान से वाक़िफ़ है कि जब नमक का मज़ा जाता रहे वो आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। ये रौंदना एक गहरा भेद है जिसमें हम देखते हैं कि रौंदने के वाणी जो है ये हम कर्ज की हालत में हैं और तरह तरह की बीमारियों में हैं और तरह तरह की मुसीबतों में हैं। मगर जो अब मुसीबत बड़ी है वो कुछ इस तरह है कि आपने सोशल मीडिया पर देखा हुआ है मारिया का केस। जो छोटी बेटी है 13 साल की है, कानून नाफिज कर दिया गया है कि जो भी 18 साल से क्रिश्चियन लड़की होगी, मसीही लड़की होगी, वो मुसलमान से शादी कर सकती है। उसकी उम्र का कोई हदबंदी नहीं है। जब हम ये देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि ये कानून जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, मगर ये कानून पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये मेरे और आपके खुदावंद ने बनाया है। जब हम इस्तिश्ना की किताब उसका 28 बाब उसकी 32 आयत को देखते हैं, वहाँ पर हमें खूबसूरत आयत मिलती है जो कि बहुत गहरी है। 16 आयत जब पढ़ते हैं तो हमें बरकतों से नवाजा जाता है, बहुत सारी बरकतें आती हैं। खुदावंद कहता है कि तू बाहर भी बाबरकत होगा, अंदर भी बाबरकत होगा। मगर जब हम उसको बाहर 16वीं आयत के बाद देखते हैं तो 32वीं आयत जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ पर कुछ इस तरह लिख दिया गया है, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दे दी जाएगी और तेरी आंखें तरसती तरसती रह जाएंगी। सारा दिन उनके पीछे रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा, मगर और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। ये रौंदना इतना खतरनाक है। ये कानून मेरे और आपके खुदावंद ने बनाया है। आज हमें तौबा की ज़रूरत है, आज हमें रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, आज हमें गुनाहों से माफ़ी की तरफ तौबा करने की ज़रूरत है। आज हमें हर एक उस गुनाह से जो खुदा को नापसंद है हमें मुंह मोड़ने की ज़रूरत है। मगर एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास आज भी उस आस्तर जैसी बेटियां मौजूद हैं जो बादशाह के सामने दीवार बन के बनी इसराइल कौम के लिए खड़ी होती हैं। आज भी हम चर्चों में देखते हैं तो हमारी बहनों की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत भाइयों के। आज भी हम देखते हैं कि यीशु के पीछे कितनी औरतें थीं, मरियम, दूसरी मरियम और मर्था, और मर्द कितने थे? कोई भी नहीं, सभी तितर बितर हो गए थे। आज भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज भी वो हौसला रखती हैं, उस आयत को हमेशा याद रखती हैं जो मकाशफा 2:10 में लिखी गई है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक हालेलुया का नारा लगाइए, हालेलुया, आमीन जी, थैंक यू।